इलेक्ट्रिक स्कूटर लूं कि पेट्रोल स्कूटर लूं? कंफ्यूजन है तो ये वीडियो देखिए। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की काफी बातें हो रही है, राइट? कि क्या हमको खरीदना चाहिए। बीच में काफी प्रोपागेंडा हुआ था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर ऑफ नो गुड, नो यूज। तो बाद में पता चला कि वो ऑयल कंपनीज ने काफी प्रोपागेंडा किया था। अभी जैसे आप देख रहे हैं, ओला की स्कूटर है सामने आपके स्क्रीन पे। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला की। ये ओला ने 28,000 यूनिट्स बेचे हैं सिर्फ मई 2023 में। सो दिस स्कूटर ओला इज द हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया एट द मोमेंट। ओके, उसके बाद टीवीएस का iQube आता है, एंड देन यू हैव आथर, एंड देन यू हैव बजाज चेतक। सो ये चार जो है ये टॉप के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उसमें से ओला इज नंबर 1। नाउ पॉइंट इज, क्या हमको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए तो कौन सा खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। वेरी क्विकली, इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू डोंट मिस माय फ्यूचर वीडियोस। आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर फॉलो अप वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आई वुड नॉट से electric scooters are better than petrol vehicles or petrol scooters, okay, but they are almost on par. ओला फॉर एग्जाम्पल, इसने 30 ग्लिचेस, ऑलमोस्ट 30 ग्लिचेस इश्यूज हुए थे जब इसने लॉन्च किया है। सो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, ओला हैज फिक्स्ड ऑल दोस 30 इश्यूज, 30 ग्लिचेस। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने पहले खरीदा है, they had to actually live and experience those issues. But so अभी जो न्यू बायर्स हैं, they are of course lucky, you know, that Ola managed to fix those glitches and now they won't have to face the same issues again. So electric scooters, friends, क्यों खरीदना चाहिए? सबसे पहला तो एक नंबर 1 है कि वो बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, राइट? इट्स क्लीनर, द एनर्जी इज क्लीन, पॉल्यूट नहीं करता एनवायरमेंट को, राइट? दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सो इसका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, राइट, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ व्हीकल, ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेट्रोल व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्टिवा स्कूटर है, एक्टिवा स्कूटर में अगर आप 1000 रुपये का पेट्रोल भराते हो, तो आपको ओला, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो आपका सिर्फ 150 रुपया खर्चा होगा। इतना कम है, इतना फर्क है। सो इट्स ऑलमोस्ट फ्री। आपका जो खर्चा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बेसिकली ऑलमोस्ट फ्री है। आपको सिर्फ उसको इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल कॉस्ट है, वही आपको बेयर करना है। द क्वालिटी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, राइट? As they have learned over the last few years, the quality of electric scooters are now getting far better and better as the time goes on. Okay, they are almost on par with the पेट्रोल स्कूटर्स। ओके, और प्राइस में भी इनिशियल प्राइस जो है ओला का 150 से उन्होंने सीधा ड्रॉप कर दिया। आपको भी ऑन रोड 120-125 के आसपास पड़ेगा, बेस्ड ऑन इफ योर सिटी हैज अ सब्सिडी। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सिटी में सब्सिडाइज्ड है, तो वहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे बैंगलोर है, वहाँ पे सब्सिडी नहीं है, तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। सो 120, 125, 130 के आसपास आपको ये इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम है ऑन रोड। ओके, एक्स शोरूम इसका कुछ 1.1 के आसपास है ओला का। So it all depends on which city you're trying to buy. Now coming to this particular vehicle, ओला के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे हम पेट्रोल व्हीकल्स में बात करते हैं ना, कितना देती है, तो जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसमें हम रेंज में बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास पेट्रोल की बाइक है, राइट, तो हम हमेशा बात करते हैं, राइट, 30 की एवरेज देती है, 35 की एवरेज देती है, राइट? वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में रेंज में होता है, 100 की रेंज है, 50 की रेंज है, 130 की रेंज है। रेंज इज द नंबर ऑफ किलोमीटर्स वन चार्ज, बैटरी चार्ज विल गिव यू। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो ओला गिव्स अबाउट 110 किलोमीटर्स का रेंज देती है, विच इज़ बेस्ट इन क्लास। ओके, एंड सब इसके 5 मेन एडवांटेजेस हैं ओला का ओवर द कॉम्पिटिशन। दैट्स वाई इट्स सेलिंग इन सच ए ह्यूज नंबर्स। वन इज बेसिकली इसका जो टायर है, इट हैज़ गॉट disc brake on both the sides, okay, and it also has a combi brake which is actually good for emergency braking. It has also got the best boot space. boot space काफ़ी बड़ा है इसका instrument console भी काफ़ी अच्छा है। okay, we will talk about the instrument console in a minute. इसका seat is very wide, okay, a pillion can easily very comfortably sit on the seat. They have a touch screen console. Okay, you can control entire motorcycle, entire scooter through this console. Okay, it's a white console, very clear. मैंने दिन में भी इसको चला के देखा, दिन में भी सनलाइट के टाइम पे भी क्लियरली दिखता है। You can password protect it. Okay, you can do lot of things with it. You can connect your phone to this touch screen. You can open your boot with a press of button. ये touch screen में console में button है, you can press it to open the boot.
ओके इसमें आपको रेंज दिखाएगा कि आपकी कितनी रेंज बाकी है ऑन वेरियस मोड्स। इसमें 4 मोड्स देते हैं। ओके इट स्टार्ट्स फ्रॉम इको मोड। इको मोड में आपकी एक्चुअली स्पीड नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज इट बेसिकली प्रिजर्व्स द बैटरी कैपेसिटी इट गिव्स। ओके अगर आप हाइपर मोड पे रखेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी अच्छा, बट उसमें बैटरी जो रेंज है वो आपकी कम हो जाएगी। सो दे हैव डिफरेंट मोड्स बेस्ड ऑन हाउ फार यू वांट टू ट्रैवल एंड हाउ सून यू वांट टू रीच। ओके इसमें आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर साइलेंट स्कूटर्स राइट, सो यू डोंट वांट टू प्ले म्यूजिक्स इन दैट, बट देयर इज़ एन ऑप्शन। इसका प्राइस जो है वो 30,000 अभी कम कर दिया है। ओला ने 156 के आसपास इसका प्राइस था, जो अभी बेसिकली ऐसे जैसे मैंने आपको बताया 125 के आसपास आपको ऑन रोड मिलेगा। This is business. After slashing these prices, this Ola scooter looks a lot competitive now. So friend, net conclusion is कि अगर आपको शॉर्ट रेंज पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, मॉल जाना है, मार्केट जाना है विद फैमिली या इवन अलोन, ओके एक 4-5 किलोमीटर के रेंज में जाना है। हालांकि लोग तो उस ऑफिस भी लेके जाते हैं आजकल। I saw a lot of ladies buying this scooter. In fact, in my neighborhood, I saw few housewives, picking and dropping their kids to the school on Ola, on electric scooter. But आपको short distance के लिए travel करना है, right? 10-15 किलोमीटर मार्केट जाना है, मॉल जाना है, you can always consider buying this electric vehicle because as I said, right, इसका cost is 0.25 पैसा per किलोमीटर, cost of maintenance, okay? अगर आपका एक्टिवा अगर आप 1000 रुपये खर्चा हो रहा है तो ये इसमें आपका सिर्फ 150 रुपये खर्चा होगा, बहुत सस्ता पड़ता है। अनलेस देयर इज सम पार्ट्स विच आर डैमेज्ड, सो इसमें सर्विसिंग में भी कुछ ज़्यादा होता नहीं है, जस्ट हैव टू कीप योर बैटरीज क्लीन। सो नाउ एज आई सेड राइट, दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय द डे। इसको मैंने चलाया, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओके इसका स्पीड भी बहुत अच्छा पकड़ लेती है, काफ़ी अच्छा स्पीड पकड़ लेती है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ओला स्कूटर। डू यू थिंक इट्स वर्थ बाइंग इट? व्हाट आर योर थॉट्स? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। मैं इसके ऊपर एक फॉलोअप वीडियो और बनाऊंगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, okay, and based on my research, whatever I find over the next few weeks, I'm going to bring up a follow-up videos. Stay tuned for those videos. इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको जो मार्केट में भी चल रहा है based on that. So सब्सक्राइब कर लो so that you don't miss my future videos. Okay, and stay tuned. Take care and bye.